इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एडलवाइस टोक्यो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना बिहार में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान में पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान मौके पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित कई नेता मंच पर मौजूद रहे। बता दें कि आज बिहार पुलिस को आधिकारिक तौर पर 10,459 पुलिस कर्मी मिल गए हैं। इनमें करीब 3900 महिला पुलिस कर्मी भी शामिल है, जिसके साथ राज्य में पुलिस कर्मियों का आंकड़ा 1,10,000 के करीब हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना का काम पूरा करने की तय समय सीमा फरवरी 2023 को बढ़ाकर मई 2023 करने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण का काम और बिहार में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं संचालित होने से कर्मियों की अतिरिक्त जवाबदेही निश्चित की गई है। इसीलिए जाति आधारित जनगणना के कार्य की समय सीमा बढ़ाई गई है। बता दें कि राज्य सरकार जाति जनगणना के इस अभ्यास के लिए आकस्मिक कोष से 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडे को स्वीकृति दी गई है और बिहार की नीतीश सरकार ने 5वें और 6ठे वेतन आयोग पर काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों की डीए में बढ़ोतरी की है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 15% तक बढ़ाया गया है। महंगाई भत्ते की नई दरें 1 जुलाई 2022 के वेतन से ही प्रभावी हो गई है। कर्मचारियों को पिछले महीने का बकाया एरियर दिया जाएगा। वहीं बिहार में एक बार फिर जातीय जनगणना का मुद्दा गरमाने लगा है। ऐसे में बीजेपी ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और सुशील कुमार मोदी ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, फरवरी 2023 की बजाय मई में काम शुरू करने के लिए बहानेबाजी की जा रही है। नीतीश कुमार निकाय चुनाव टालकर अति पिछड़ों को वंचित करने के बाद अब जातीय जनगणना टालने के नए बहाने खोज रही है। जातीय जनगणना शुरू करने का समय अगले साल फरवरी से बढ़ाकर मई 2023 करने का कैबिनेट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं छपरा के तरैया ईसुआपुर प्रखंड में एक बैंक कर्मी की मौत हो गई। बता दें कि बैंक कर्मी अपने कार्यभार खत्म कर रात में घर लौट रहा था। इस दौरान रास्ते में उसकी बाइक लगभग 30 फीट नीचे खाई में जा गिरी। मामले की सूचना मिलते ही लोग आनन फानन में स्थानीय लोग वहां पहुंचे और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय मुखिया लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और बताया कि कंस्ट्रक्शन विभाग और इंजीनियर की लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ है। देखिए, ये गोविंदापुर गांव का जो पुल बना हुआ है वो इतना खतरनाक हो गया है कि जो जाता है अपने कलेजे पर हाथ रखकर जाता है। हम लोग ठेकेदार से उसी समय कहे थे कि ऐसा पुल मत बनाइए, कि एगो लाइन से बनाइए। इतना ना मोल दे दिया है यहाँ पर कि एगो ना एगो प्रतिदिन खतरा होता ही है। अभी शाम कोरिया का कैशियर का एक दिन पहले इसी पुल पर मैंने मोटरसाइकिल से गिर गया। यहाँ पे सर काफ़ी समस्या है कि ये पुल जो बना है और ये टर्निंग जो है मतलब काफ़ी नज़दीक से सर टर्निंग हो जाने की वजह से मतलब लोग आता है रात में दिखाई नहीं, कुआं में खासकर नहीं दिखाई देता है और लोग अचानक गिर ढुल जाता है लोग, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ रहा है सर। जी, जब ये पुल का उद्घाटन होता है, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो चुन करके जो आए थे और यहाँ पर उद्घाटन के समय यहाँ पे थे, स्थानीय लोग भी थे। उनके द्वारा भी कहा गया है, जनप्रतिनिधि को भी ध्यान देना चाहिए था कि यहाँ पुल का जो अप्रोच रोड है, जहाँ पर कि टर्निंग पर एक तरह से लाल कलर का इंडिकेटर होना चाहिए कि आगे खाई है और वहाँ टर्निंग पर इंडिकेशन या बैरिकेडिंग नहीं होने के कारण से आमतौर पर लोग जो है मोटरसाइकिल से चाहे 4 चक्का से जो भी आ रहे हैं वो टर्निंग पर जो है सीधा लेकर निकल जा रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता चल पा रहा है कि यहाँ से टर्निंग है कि सीधा रास्ता है, जिसके कारण से दुर्घटना हो जा रही है। जैसे पिछले दिनों में हमारे भाई साहब लोग यहाँ बताया कि दुर्घटना हुई थी, जानकारी पड़ने पर जो है उनको इलाज के क्रम में जो उनकी मौत हो गई। तो ये एक दयनीय स्थिति है यहाँ पर कि जिसको नया पुल होने के बावजूद भी इससे लोग संतुष्ट नहीं है। सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए और लोगों के सुविधा के लिए पुल पुलिया के निर्माण कराता है और आप ये देखेंगे पुल तो ये काफी लंबा पुल है और ये पुल के उद्घाटन
2021 में हुआ था, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और यहाँ के स्थानीय विधायक जनक सिंह ने किया था। लेकिन इस पुल तो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन पुल की स्थिति आज देखेंगे तो ये यू टर्न ले लिया है और यहाँ पे जो बैरिकेटिंग किया जाता है वो साफ तौर पर नहीं किया गया है और यही कारण है कि बराबर यहाँ पर दुर्घटना होता है। आप देखेंगे तो ये पुल से आप जैसे ही निकलेंगे, ये जो स्थिति आपको दिख रहा होगा, ये पूरी तरह से बैरिकेटिंग जो किया जाता है अप्रोच पोर्ट पे, वो अप्रोच पे कहीं बैरिकेटिंग नहीं किया गया है और यही कारण है कि लगातार यहाँ पे हादसा होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जानेंगे कि क्या समस्या लोगों को हो रही है और यहाँ पे कब कब ऐसी घटना घटी है जिसको लेकर अभी भी लोग यहाँ पे इस चीज से, इस रोड से जब भी इस पुल से गुजरते हैं तो एक बार जरूर सोचते हैं क्या परेशानी है आप लोगों को। देखिए, जब पुल का निर्माण हो रहा था उस समय हम लोग यहाँ आए थे, इंजीनियर लोग भी था, हम लोग ने इस निर्माण का हम लोग विरोध किए थे। जिस हिसाब से यहाँ निर्माण चल रहा था, हम लोग बताया थे कि जिस हिसाब से यहाँ पुल का निर्माण हो रहा है प्रतिदिन घटना ही होगी। तो वहाँ उस समय इंजीनियर लोग बोला कि जो भी यहाँ खामियां है उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे, सही करेंगे। हम लोग उस दिन से प्रयासरत हैं, इंजीनियर से भी, यहाँ के एक्सिक्यूटिव जो इंजीनियर मरहावड़ा उनसे भी हम लोग बात किए। यहाँ प्रतिदिन घटना होता है। कल परसों जो घटना हुई है, मैंने मार्मिक घटना हुई है, जो सभी को दिल को रुला देने वाला घटना हुई है। हम लोग के भारतीय स्टेट बैंक शाम कोरिया के अकाउंटेंट साहब थे, जो बड़ी अच्छे व्यक्ति थे, उनके कार्य से सभी पूरा क्षेत्रवासी प्रभावित थे। उनकी परसों 8:30 बजे करीब में इस अप्रोच रोड पे ब्रैकेटिंग नहीं होने के कारण वो सीधे 30 फीट खाई में चले गए। उस खाई में जाने की वजह से वो गंभीर रूप से चोटिल हो गए। हम लोग को सूचना मिला, हम लोग आनंद फनन में यहाँ से गाड़ी के माध्यम से मरहावड़ा हम लोग भेजे। वहाँ से डॉक्टर ने बोला कि इनकी गंभीर स्थिति है, इनको पटना ले जाया जाए। वहाँ पटना ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु का कारण यहाँ का जो पुल निर्माण के जो इंजीनियर है, जिस हिसाब से इंजीनियरिंग की है, वो पूर्ण रूप से विभाग दोषी है। इससे पहले जब इसकी उद्घाटन हुआ था उस टाइम भी आप लोग आए हुए थे, यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक भी थे। क्या उस टाइम आप लोग इस चीज को इंडिकेट नहीं कराया कि पुल से उतरने के बाद जो अप्रोच है उसमें जो बैरिकेटिंग किया जाता है इसको नहीं किया गया है, फिर आप उद्घाटन कैसे कर दी? ना वहाँ उस समय ये बात हुई थी, विधायक जी सांसद से अभी लोग उस बात को रखे कि इंजीनियर के माध्यम से इसको पूरा करा दिया जाएगा जो अधूरा कार्य है। उन्होंने प्रतिनिधियों ने उस बात को रखा, उन्होंने भी समझा है, उसको गंभीरता से लोग लिए थे। लेकिन विभाग की कमी है कि जो अभी तक पूरा नहीं किया। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करें क्या समस्या है आप लोगों को यहाँ। समस्या यह है कि सर इसका जो पुल का जो निर्माण हुआ ढंग से नहीं हुआ है, आने जाने में बहुत कठिनाई है। इसके लिए बैरियर लगाया जाए, स्टील बैरियर, जिससे कि कोई खतरा नहीं हो। तो साफ तौर पर देखेंगे कि जो बैरिकेटिंग किया जाता है वो बैरिकेटिंग नहीं हुआ है और बता दें कि ये करोड़ों की लागत से ये पुल तैयार हुआ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं विभागीय लापरवाही है। लापरवाही के कारण ही ये इस तरह की घटना घट रही है। इसका जिम्मेवार यहाँ के स्थानीय प्रशासन और पुल जो भी कंस्ट्रक्शन विभाग के अधिकारी है वो हैं। हालांकि यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो उद्घाटन करने आए तो वो तो उद्घाटन करके चले गए, लेकिन इसकी मुआयना नहीं किए, इसकी निरीक्षण नहीं किए और उद्घाटन के बाद से लगातार लोगों की यहाँ पे दुर्घटना हो रही है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ चंदन कुमार चंचल, TNP न्यूज छपरा। बिहार की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।